हेलो एवरीवन, रमनप्रीत कौर दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटे से क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। हैव यू एवर नोटिस कि कभी भी आपने अपनी लाइफ में एक ट्राई किया होगा कि एक बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो, बट व्हेनेवर यू ट्राई तो आप फेल हो जाते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें मेसअप हो जाती हैं, आपको समझ में नहीं आता कि लाइफ में हो क्या रहा है। एंड उस टाइम पे हमारी लाइफ एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाती है कि हम लोग बहुत ज्यादा अंदर से उदास हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है। आज के इस वीडियो के अंदर अपनी लाइफ में किस तरीके से एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है, मैं उस पे आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू। एक बार क्या होता है कि इंसान होता है जो कि एक फैक्ट्री में वर्किंग करता होता है अपने एक ओल्ड टेक्नीशियन के पास, और कुछ टाइम के बाद उसका जो ओल्ड टेक्नीशियन होता है वो रिटायर हो जाता है उस फैक्ट्री से, एंड जो यंग टेक्नीशियन है उस फैक्ट्री में रेगुलरली वर्किंग कर रहा होता है। एंड ओल्ड टेक्नीशियन उसका मेंटर होता है। उस मेंटर ने उस इंसान को सिर्फ एक ही बात स्टार्टिंग से सिखाई होती है कि तुम्हें काम करने पे ज्यादा फोकस करना है एंड तुम्हें बातें बहुत कम करनी है। मतलब यू हैव टू टॉक लेस एंड डू मोर। और इस फिलॉसफी पे वो जो यंग टेक्नीशियन होता है वो सारा साल फैक्ट्री में वर्किंग करता है। कुछ साल गुजर जाते हैं, 2 साल 3 साल वो रेगुलर वर्किंग करता है और इसी फिलॉसफी को अपने माइंड में रखता है। एंड इस फिलॉसफी को जब वो अपने माइंड में रख के वर्किंग कर रहा होता है तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं फैक्ट्री के अंदर जिन पे वो मास्टरी हासिल कर लेता है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो जाता है। उसके पास ऐसी ऐसी स्किल्स आ जाती हैं जो कि बाकी लोगों को नहीं आ रही होती, लेकिन वो उन चीजों को बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है। बहुत सारी कैपेबिलिटीज उसके अंदर आ जाती है। बट एक दिन क्या होता है, वो अंदर से बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, और इतना ज्यादा उदास हो जाता है कि उस उदासी में वो अपने मेंटर के पास जाता है और बहुत ही ज्यादा उदासी से उसके फेस पे होती है। जैसे ही वो उनके पास जाता है, उनके पास जाके बैठता है, तो वो जो ओल्ड टेक्नीशियन उसका मेंटर होता है वो पहचान लेता है उसके फेस पे वो उदासी बहुत ही ज्यादा झलक रही होती है। वो उससे पूछता है कि ऐसी कौन सी बात है कि आज जो तुम्हें बहुत अंदर से परेशान कर रही है। वो उसको बताते हैं कि मेरी फैक्ट्री में मैंने बहुत ही ज्यादा लगन से, बहुत ही ज्यादा शिद्दत से मैं काम करता हूँ। आपने मुझे जिस फिलॉसफी पे काम करने को बोला था, मैंने उसी फिलॉसफी पे काम किया। आज मेरे अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटीज हैं जो कि बाकी टेक्नीशियंस के अंदर भी नहीं है, बट फिर भी उनको प्रमोशन मिल रहा और मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा। मेरी वहां पे कोई कदर नहीं करी जाती। तो ऐसी कौन सी चीज है? क्या मैंने आपकी फिलॉसफी पे काम क्या उस तरीके से नहीं किया, या इसमें कोई कमी रह गई थी? उसका मेंटर इस बात पे बहुत ही ज्यादा सोच विचार करता है और कुछ देर के बाद वो उसको बोलता है कि तुम्हें ना फैक्ट्री से छुट्टी ले लेनी चाहिए। अब वो जो यंग टेक्नीशियन होता है उनकी इस बात को सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं। आज तक तो कभी उन्होंने मुझे ऐसा बोला नहीं और इतने सालों में मैंने कोई छुट्टी भी नहीं करी। बट जितना ज्यादा वो उनकी बात पर सोच विचार करता है, उसको उनकी बात पे ना उतनी ही ज्यादा सेंस नजर आनी शुरू हो जाती है। अब होता क्या है कि वो अपनी फैक्ट्री में अगेन जाता है और अपने बॉस को एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ना सिर्फ एक दिन की छुट्टी चाहिए। और उसके बॉस को पता होता है कि ये बहुत ही ज्यादा मेहनती हार्ड वर्किंग लड़का है, तो वो उसकी छुट्टी को अप्रूव कर देते हैं। वो छुट्टी पे जाता है, एंजॉय करता है। अगले दिन जैसे ही वो फैक्ट्री में लौट कर आता है तो उसके बॉस उसको अपने कैबिन में बुलाते हैं। जैसे ही वो कैबिन में पहुंचता है उसको बोलते हैं कि तुमने एक दिन की छुट्टी क्या करी, हमारी फैक्ट्री में तो सारी चीजें ही उथल पुथल हो गई। जो कैपेबिलिटीज तुम्हारे अंदर है, जिस तरीके से, जिस आसानी से तुम चीजों को हैंडल कर लेते हो, उस आसानी से तो मेरे कितने सारे टेक्नीशियन उन चीजों को हैंडल कर पाए, और एक ही दिन में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे उथल पुथल हो गया। अब होता क्या है कि उसको उनकी जो इम्पोर्टेंस होती है यंग टेक्नीशियन की वो समझ में आ जाती है एंड वो उसको प्रमोशन दे देती है। अब उसका प्रमोशन हो जाता है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है एंड वो यंग टेक्नीशियन बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है एंड उसको लगता है कि शायद यही मेरी सफलता का राज है। अब कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ महीने गुजरते हैं एंड उसको फिर से लगने लगता है कि अब मेरे अंदर जो कैपेबिलिटीज है वो ज्यादा है, लेकिन मुझे जितना पे आउट मिल रहा है वो कम है। और दोबारा से वो क्या करता है, छुट्टी पे चला जाता है। जब अगेन वो छुट्टी पे जाता है तो फैक्ट्री में फिर से चीजें इधर उधर हो जाती हैं। फिर से जो कैपेबिलिटीज उसके अंदर है वो बाकी लोगों में नहीं होती। एंड उसके मैनेजर फिर उसको बोलते हैं कि तुमने एक दिन की छुट्टी क्या करी, यहाँ पे तो सारी चीजें ही हमारी खराब हो गई, कोई हैंडल ही नहीं कर पाया। अब वो फिर से उसकी सैलरी को बढ़ा देते हैं। अब ऐसा जो पैटर्न होता है वो कितने सालों तक चलता रहता है। बट एक दिन उस यंग टेक्नीशियन को पता चलता है कि उसकी नौकरी उसके हाथ से निकल चुकी है, उसके मैनेजर ने उसको नौकरी से निकाल दिया। एंड ये बात उस यंग टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल होती है। वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे लिए हो क्या गया, मतलब मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। अब वो इसी उदासी में अपने फिर से ओल्ड टेक्नीशियन अपने मेंटर के पास जाता है और वो उनसे पूछता है
कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया, क्या आपकी बात को इतने ध्यान से नहीं सुना था, या मतलब क्या ऐसी कौन सी गलती थी कि जो मैंने आपकी बात नहीं मानी, या उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट था कि जो मेरे से मानना रह गया कि मेरी नौकरी ही चली गई। अब वो उसको बोलते हैं कि जब मैंने लास्ट टाइम तुमको इसका एक सोल्यूशन बताया था कि तुम एक दिन छुट्टी पे चले जाओ, तब तुम इतनी ज्यादा उत्साही में थे कि तुमने सिर्फ उतना पार्ट ही सुना और जल्दी से तुम चले गए और तुमने अपने बॉस को जाके बोल दिया कि मेरे को छुट्टी दे दो। बट तुमने सेकेंड हाफ तो सुना ही नहीं, जो मैं सेकेंड हाफ तुमको बताना चाहता था, जो कि फर्स्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब वो यंग टेक्नीशियन पूछते हैं सेकेंड हाफ वो क्या था। उसके मेंटर बोलते हैं कि ये फर्स्ट हाफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये था कि तुमने कभी भी नोटिस किया होगा कि जब भी रूम में एक बल्ब जल रहा होता है तो उसके ऊपर किसी भी पर्सन का ध्यान नहीं होता क्योंकि वो रोशनी दे रहा होता है, लेकिन जैसे अचानक से वो बल्ब बुझ जाए तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, उसको नोटिस करना स्टार्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो बुझ गया। क्योंकि पहले लोग उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे और अब जैसे ही वो बंद हुआ तो लोगों का ध्यान उस पे गया। बट तुम्हें ये भी पता है कि जब कोई बल्ब बार बार जगता बुझता रहे तो उसकी कदर नहीं करी जाती, क्योंकि ऐसा तो बल्ब कोई भी रखना नहीं ना चाहेगा जो कि लाइट ही नहीं दे रहा, जो रोशनी ही नहीं दे रहा, तो उसको रिप्लेस भी कर दिया जाता है। इन द सेम वे कि तुम्हें फैक्ट्री में तुम्हारी इंपॉर्टेंस पहले उन लोगों को नहीं पता थी, बाद में उन्होंने तुम्हारी इंपॉर्टेंस को समझा, बट जब तुमने बार बार सेम चीज को करना शुरू किया तो उन्होंने तुमको रिप्लेस करके किसी और को रख लिया। इन द सेम वे आपकी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। आपके पास आज के टाइम पे इतनी सारी वैल्यूएबल चीजें हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गॉड ने आपको दी हुई है, बट फिर भी आज आप कहीं ना कहीं उनको फॉर ग्रांटेड लेकर बैठे होंगे, आपने उनकी कदर नहीं जानी होगी। क्या आप भी उस दिन के इंतजार में तो नहीं हो कि जब वो चीजें आपसे चली जाए, वो लोग आपसे दूर हो जाए, और इस दिन के इंतजार में आप कभी भी मत रहना। जो चीजें आपके पास आज हैं, जो पेरेंट्स आपके पास हैं, जो मेंटर्स आपके पास हैं, जो लोग आपके पास हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो फूड आपको मिला है, जो ऑक्सीजन आपको मिली है, जो सांसें आपको मिली है, जो वाटर आपको मिला है, पे ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम। आज वो टाइम है कि आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करें, एंड इन द सेम वे अपनी इंपॉर्टेंस को कभी भी कम ना होने दें। इन द सेम वे आपको ये भी नहीं करना कि आप जो चीजें कर रहे हो उनको करना बंद कर दो। डू एवरीथिंग व्हाट यू कैन डू, उनको रेगुलर बेसिस पे करते रहो। फाइंड द बैलेंस इन योर लाइफ, एंड इन रिवॉर्ड लाइफ आपको एक बैलेंस देगी, और वो तभी देगी जब आप चीजों की कदर करना सीखोगे, उनको ग्रैटिट्यूड पे करोगे। बी इन ग्रैटिट्यूड ऑल द टाइम। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ यस देन आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, एंड ऐसी और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच।